Hello बच्चों, let's read this question. The question say that an element Z which is non-metal is the largest component of air. बच्चों एक एलिमेंट Z है जो कि नॉन मेटल है और एयर का लार्जेस्ट कंपोनेंट है Z. इसको हीट करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ में. When heated with hydrogen gas in the presence of iron as a catalyst, आयरन कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा. यहाँ पे इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे इन रेशियो ऑफ 1:3. इनका रेशियो 1:3 का होगा जेड और हाइड्रोजन गैस का. प्रोड्यूस ए गैस पी, एक गैस पी प्रोड्यूस करेगा. ऑन हीटिंग जेड विथ O2, जेड को O2 के साथ हीट करेंगे. इट प्रोड्यूस एन ऑक्साइड क्यू, एक ऑक्साइड क्यू बनाएगा. इफ दिस क्यू रिएक्ट विथ वाटर, ये क्यू वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में. इट विल गिव एन एसिड एस, एक एसिड एस देगा. दैट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा. राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एस. ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी HNO2. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन. क्योंकि बच्चों एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा. अब नाइट्रोजन लेंगे इस तरीके से, ये हमारा Z हो जाएगा. Z का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ कराएंगे. कैटलिस्ट यूज करेंगे आयरन, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट करेंगे तो अमोनिया गैस बनता है बच्चों. और ये जो अमोनिया गैस रहेगा ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा. और यहाँ पर जो रेशियो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का होता है. तो यहाँ पर गैस P बन गया. अब Z को हीट करना है किसके साथ में बच्चों? ऑक्सीजन के साथ में. तो यहाँ पर Z हमारा क्या है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में हीट कर लेते हैं तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा. जब इनको हीट करेंगे तो NO बनेगा जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड एक क्यू ऑक्साइड हो जाएगा और Z यहाँ पर रहेगा. अब क्यू को रिएक्ट कराना है वाटर के साथ में एयर के प्रेजेंस में. तो सबसे पहले एयर के साथ रिएक्शन करा लेते हैं बच्चों, फिर वाटर के साथ करा लेंगे. तो यहाँ पर NO हो जाएगा. साथ में यहाँ पर NO में क्या करेंगे? ऑक्सीजन पास कर देंगे. जैसे ही ऑक्सीजन पास कर देंगे यहाँ पर NO2 बन जाएगा. अब इस NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करा लेते हैं बच्चों. तो जैसे ही NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बना लेगा बच्चों, HNO3. नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट NO भी बन जाएगा बच्चों इस तरीके से. तो अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये जो नाइट्रिक एसिड बना है ये क्या हो जाएगा? ये S हो जाएगा. और ये S जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. कैसे ये भी समझ लेते हैं. अगर हम मान लेते हैं इसका रिएक्शन जिंक मेटल के साथ करा लेते हैं, HNO3 का रिएक्शन कंसंट्रेट लेंगे तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और साथ में वाटर बन जाएगा और वाटर के साथ साथ बच्चों यहाँ पर NO2 बन जाएगा. अब जरा समझेंगे तो जिंक यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है. जिंक नाइट्रेट में +2 में है बच्चों. जिंक नाइट्रेट को लेंगे इस तरीके से, जब इसको ब्रेक करते हैं आयन में तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है जिंक +2 और नाइट्रेट आयन में इस तरीके से. अब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. हाइड्रोजन का +1 होता है, जिसका कैलकुलेट करना होता है उसका x मान लेते हैं. तो नाइट्रोजन का x मान लेंगे. 3 टाइम ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्सीजन का -2 होता है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे. x = +5 आएगा. तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों? +5 में है. अब NO2 में कैलकुलेट करेंगे तो NO2 में क्या है? नाइट्रोजन का x मान लेंगे, इसी का कैलकुलेट ही करना है. ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, 2 हो जाएगा, -2 होता है, कोई चार्ज नहीं, =0. x =+4 आ जाएगा. तो यानी नाइट्रोजन जो है ये +4 से यहाँ पर +5 से +4 में चला गया बच्चों. यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में +5 में है और NO2 में किस में है? NO2 में जो है वो +4 में. तो +5 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन हो जाएगा. जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. जो स्पीसीज खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं.
तो कंपाउंड S क्या होगा बच्चों? नाइट्रिक एसिड होगा। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HNO3 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए HNO3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।